मूवी के स्टार्ट में हम किम्बर्ली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पर जा रही थी। वो सिग्नल पर रुकते हैं, वहाँ एक बैगर लेडी आती है जिसके बैग से सभी कैंस नीचे गिर जाते हैं। वो उसे इग्नोर करते हुए सब फन कर रहे होते हैं और हाईवे पर जाने लगते हैं। रास्ते में किम्बर्ली एक स्कूल बस को देखती है जिसमें सभी बच्चे पाइल अप जोर जोर से चिल्ला रहे थे। वो रेडियो ऑन करती है तो न्यूज़ में बता रहे थे कि ठीक आज ही के दिन 1 साल पहले वही प्लेन क्रैश हुआ था जिसे हमने पार्ट 1 में देखा था। वो चैनल चेंज करती है तो एक सॉन्ग प्ले हो जाता है जिसका नाम था हाईवे टू हेल। किम्बर्ली को नेगेटिव वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं। वहाँ हाईवे पर किम्बर्ली के साथ कुछ और लोग भी ट्रैवल कर रहे थे। किम्बर्ली को सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा था। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रक आ जाता है जिस पर बहुत बड़े बड़े दरख्त कटे हुए पड़े थे। अचानक से ट्रक की रस्सी टूट जाती है और वो दरख्त रोड पर गिर जाते हैं। वहाँ एक पुलिस वाला जा रहा था, वो दरख्त सीधा उस पुलिस वाले को आकर लगता है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। फिर एक बाइकर भी बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। इसके अलावा वहाँ पर एक गाड़ी में एक बिजनेस वूमेन थी और एक गाड़ी में एक प्रेग्नेंट औरत भी होती है। उनकी गाड़ियाँ भी ब्लास्ट हो जाती हैं। किम्बर्ली की गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन वो सभी जिंदा होते हैं। एक लड़के की गाड़ी भी हिट हो जाती है। वो मरता तो नहीं है लेकिन उसकी गाड़ी ब्लास्ट होने की वजह से उसमें आग लग जाती है और वो भी उसके साथ ही जलने लगता है। तभी एक ट्रक किम्बर्ली की गाड़ी की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा होता है और वो किम्बर्ली और उसके फ्रेंड्स को भी मार देता है। तभी फौरन से किम्बर्ली को होश आ जाता है और उसे एहसास होता है कि ये सब उसका एक बुरा ख्याल था। वो अभी भी हाईवे के स्टार्ट पर ही खड़ी थी। वो बहुत बुरी तरह से डर जाती है। वो सोचती है कि ये सब कुछ उसका एक बुरा ख्याल था। तभी वो बूढ़ी औरत आ जाती है जो किम्बर्ली के ख्याल में भी आई थी और उसी तरह कैन्स नीचे गिर जाते हैं। किम्बर्ली अभी उसे देख ही रही होती है कि वही बस सामने से गुजरती है जो उसने ख्याल में देखी थी और ये वही स्कूल बस थी जिसके स्टूडेंट्स पिछले पार्ट में प्लेन क्रैश में मारे गए थे। फिर किम्बर्ली जल्दी से रेडियो ऑन करती है तो उस पर वही प्लेन क्रैश वाली न्यूज़ चल रही थी। वो जानती थी कि नेक्स्ट चैनल पर वही हाईवे टू हेल वाला सॉन्ग भी लगा होगा और वैसा ही होता है। किम्बर्ली समझ जाती है कि उसने फ्यूचर को देख लिया है। वो डरते हुए गाड़ी वापस मोड़ने की कोशिश करती है लेकिन पीछे ट्रैफिक होने की वजह से उसकी गाड़ी वहीं पर फंस जाती है। यहाँ पर वो बाकी सभी लोग भी खड़े थे जिनको किम्बर्ली ने अपनी इमेजिनेशन में देखा था। उनमें से पुलिस ऑफिसर बर्क नीचे उतर कर आता है और उसे अपनी गाड़ी आगे करने को कहता है। वो पुलिस ऑफिसर को बता रही होती है कि यहाँ बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। तभी वहाँ से वही लकड़ियों वाला ट्रक गुजरता है। वो उसे समझाने की कोशिश कर ही रही थी कि आगे बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। किम्बर्ली वहीं पर एक जगह 180 पड़ती है। ये वही 180 था जो पिछले पार्ट की फ्लाइट 180 से कनेक्टेड था। अभी वो ये सोच ही रही थी कि पीछे से एक ट्रक आ रहा होता है लेकिन ऑफिसर बर्ग उसे बचा लेता है। लेकिन किम्बर्ली के सभी फ्रेंड्स मारे जाते हैं। रियलिटी में सब कुछ किम्बर्ली की इमेजिनेशन से उल्टा हो रहा था। मतलब उसे और उसके फ्रेंड्स को सबसे आखिर में मरना था लेकिन उसके फ्रेंड्स सबसे पहले मारे गए और बस वो अकेली बच गई और अपने साथ बहुत सारे दूसरों को भी बचा लिया उसने। फिर हम देखते हैं सभी सर्वाइवर्स जो किम्बर्ली की इमेजिनेशन में मर गए थे लेकिन उसकी वजह से वो सब अभी तक बच गए हैं और वो और किम्बर्ली ऑफिसर बर्ग के पास बैठे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि किम्बर्ली ने फ्यूचर को सेंस कर लिया था। जैसे कि पार्ट 1 में एलेक्स ने पहले ही देख लिया था कि आगे क्या होने वाला है। एलेक्स और कार्टर भी मारे जाते हैं और क्लेयर अभी तक जिंदा है। उसने खुद को घर में लॉक कर लिया है। उनमें से कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था कि कोई कैसे अपनी मौत को टाल सकता है। वो सब कहते हैं ये महज एक इत्तेफाक होगा और शुक्र है हम सब मरने से बच गए। फिर हम देखते हैं उन्हीं में से बचा हुआ एक शख्स काफी सारी शॉपिंग करके अपने घर वापस आता है। वो पूरे खाने को विंडो से बाहर फेंक देता है और अपने लिए कुछ नया बनाने लगता है। वो फ्रिज से कुछ सामान निकालता है और तभी एक टॉय उसके खाने में गिर जाता है जिसमें मैग्नेट लगा हुआ था। वो बेदहानी में उसे माइक्रोवेव में रख देता है और साथ ही वो पैन पर भी कुछ फ्राई करने लगता है। वो अपनी न्यू गोल्ड वॉच को पहनता है और अपनी गोल्ड रिंग को देख रहा होता है। तभी माइक्रोवेव में स्पार्क होता है। उसके हाथ से वो रिंग सिंक होल में गिर जाती है। वो उसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन वॉच की वजह से उसका हाथ स्टक हो जाता है। तभी फ्राई पैन में आग लग जाती है जिसको वो एक कपड़े की मदद से बुझाने की कोशिश करता है लेकिन आग पूरे रूम में फैल जाती है। वो बहुत कोशिश करने के बाद अपना हाथ उस सिंक होल से बाहर निकाल लेता है। तभी उसके रूम की सारी विंडोज खुद ही बंद होने लगती हैं। वो चेयर की मदद से विंडो तोड़कर नीचे आने लगता है। तभी रूम में ब्लास्ट हो जाता है। जिस सीढ़ी से वो नीचे आ रहा था वो जाम हो जाती है। वो जैसे ही नीचे आता है तो उसका पाँव उसके ही फेंके नूडल्स के ऊपर आकर फिसल जाता है और तभी वो जाम हुई सीढ़ी सीधा उसकी आंख में घुस जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये बहुत स्केरी और पेनफुल सीन था। फिर हम देखते हैं वो ऑफिसर फ्लाइट 180 पर रिसर्च कर रहा था।
उसे पता चलता है कि उस इंसिडेंट के सभी सर्वाइवर्स बाद में बारी बारी बहुत बुरी तरह से मारे गए और एलेक्स भी सर पर ईंट लगने की वजह से मर चुका है और बस एक क्लेयर ही थी जो उनमें से जिंदा बची थी। हाईवे के सभी सर्वाइवर्स टीवी पर उस शख्स की मौत की न्यूज देख लेते हैं और वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि डेथ तो सच में उनके पीछे है। किम्बरली जानती थी कि सिर्फ क्लेयर ही है जो उनकी कुछ मदद कर सकती है। वो उससे मिलने जाती है। क्लेयर उसे कहती है कि अगर तुम डेथ के पैटर्न को समझना चाहती हो तो उसके साइंस यानी इशारों पर गौर करना, शायद तुम समझ जाओ कि अब आगे क्या होने वाला है। किम्बरली उसे कहती है तुमने बताया डेथ सीक्वेंस वाइज सबको मारेगी, लेकिन हमारे केस में डेथ स्टार्ट से नहीं बल्कि लास्ट से सबको मार रही है। वो क्लेयर से कहती है कि मेरी मदद करो डेथ को चीट करने में, लेकिन क्लेयर उसे साफ इनकार कर देती है। किम्बरली गुस्से से वहां से चली जाती है। वो जैसे ही घर पहुंचती है तो उसे वहां ऑफिसर बर्क मिलता है। वो उसे कहता है शायद तुम ठीक कह रही थी, डेथ हम सबके पीछे है। वो उससे पूछता है अब आगे किसकी बारी है। तभी वहां पर बहुत सारे पिजन्स आ जाते हैं। किम्बरली इस साइन से समझ जाती है कि अब बारी उन दोनों माँ बेटे की है, क्योंकि उनकी गाड़ी में पिजन पड़ा हुआ था। फिर हम क्लेयर को देखते हैं जो किम्बरली की बातों से बहुत हर्ट हुई थी और वो फैसला करती है कि डरने के बजाय वो बाहर निकलेगी और सबकी हेल्प करेगी। वो दोनों माँ बेटा डेंटिस्ट के पास आए थे। वहाँ बहुत अजीब सा सॉन्ग लगा हुआ था और विंडो पर बार बार बर्ड्स आकर टकरा रहे थे, जिसकी वजह से डॉक्टर अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा था। वो अपना फोकस बार बार लूज कर रहा था। तभी एक बर्ड विंडो तोड़कर अंदर आ जाता है और वो डॉक्टर उस बर्ड को देखने चला जाता है और तभी ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने लगता है और एक टॉय गिरकर उस लड़के के मुंह में चला जाता है, जिससे उसकी सांसें पूरी तरह से रुकने लगती हैं। तभी डॉक्टर की असिस्टेंट उस लड़के को जाकर बचा लेती है। वो दोनों माँ बेटा वहां से बाहर निकलते हैं तो किम्बरली और ऑफिसर बर्ग भागते हुए उनकी तरफ आ रहे होते हैं और किम्बरली चिल्ला रही थी कि पिजन्स से बचना, पिजन्स से बचना, लेकिन वो लड़का ध्यान नहीं देता और पिजन्स के पास चला जाता है। वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था और एक बहुत बड़ा ग्लास सीधा उस लड़के के ऊपर गिर जाता है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। फिर हम देखते हैं ऑफिसर बर्ग किम्बरली के साथ उसके घर जा रहा था उसे ड्रॉप करने। वहाँ उन्हें क्लेयर मिलती है और तभी किम्बरली को विजन आता है कि कोई शख्स व्हाइट वैन चला रहा है और वो वैन पानी में गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। किम्बरली को होश आता है और उसे फौरन से याद आता है कि सर्वाइवर्स में एक प्रेग्नेंट लेडी भी थी जो व्हाइट वैन चला रही थी। ऑफिसर बर्ग उसे बताता है उसका नाम इजाबेला है और वो इन्वेस्टिगेशन पर भी नहीं आई थी। तभी वो लोग न्यू लाइफ का कंसेप्ट समझ जाते हैं। वो कहते हैं शायद उसके बच्चे के आने से मौत का पैटर्न रुक जाए। वो जल्दी से उस लेडी को ढूंढ लेते हैं। फिर सभी सर्वाइवर्स ऑफिसर बर्ग के घर पर इकट्ठे होते हैं, लेकिन उसकी बिल्डिंग की लिफ्ट ठीक से काम नहीं कर रही थी और उसमें एक अजीब सा सॉन्ग भी प्ले हो रहा था जो डेथ को इंडिकेट करता था। किम्बरली उन सबको बताती है कि अगर हमें डेथ को चीट करना है तो उस प्रेग्नेंट औरत को बचाना होगा, लेकिन तभी एक आदमी और वो औरत जिसके बेटे की मौत हुई थी वो उन्हें ये बोलते हुए वहां से जाने लगते हैं कि तुम सब लोग पागल हो चुके हो। फिर हम देखते हैं वहां बैठे एक और सर्वाइवर को शैडो में एक साइन नजर आता है। वो देखता है एक शख्स के हाथ में प्लास्टिक के हाथ हैं और उनके साथ हुक्स भी लगी हैं। वो सभी समझ जाते हैं कि अब उस ब्लैक मैन और उस औरत का नंबर है जो अभी अभी यहाँ से गए हैं। वो फौरन उनके पीछे भागते हैं। क्लेयर उस औरत को कॉल करती है कि तुम्हारे साथ लिफ्ट में कोई और शख्स है जिसके हाथ में प्लास्टिक के हाथ हैं और साथ में हुक्स भी लगी हैं। ये सुनकर वो औरत बहुत डर जाती है और उसका फोन उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। वो जैसे ही फोन उठाती है तो उसके बाल उस हुक में फंस जाते हैं। वो डर के मारे उस लिफ्ट से बाहर भागने लगती है, लेकिन उसका सर लिफ्ट में फंस जाता है। क्लेयर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उस औरत का सर लिफ्ट में फंसने की वजह से उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। बर्ग को कॉल पर इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो प्रेग्नेंट लेडी पुलिस ने पकड़ ली है। तभी वो शख्स जो उस औरत के साथ लिफ्ट में जा रहा था वो भागते हुए उनके पास आता है और डर के मारे पागल होते हुए वो खुद को ही शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन गोली नहीं चलती। रिवॉल्वर फुल होने के बावजूद वो शख्स बच गया था क्योंकि अभी उसका मरने का नंबर नहीं आया था। वो सभी लोग पुलिस स्टेशन उस प्रेग्नेंट लेडी के पास जाते हैं जहां उस औरत को लेबर पेन होने लगती है। ऑफिसर बर्ग उसे उसकी वैन में बिठाकर हॉस्पिटल जाने लगता है। वो सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे और वो सब एक दूसरे को बताते हैं कि वो सब पहले भी डेथ को चीट कर चुके हैं। किम्बरली बताती है कि वो भी पहले बचपन में डेथ को चीट कर चुकी है। वो कहती है कि हमने कभी ना कभी डेथ को चीट किया है। वो कहती है कि फ्लाइट 180 के जो सर्वाइवर्स बचे हैं उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन हमारे साथ भी है। शायद वो तब ना बचे होते तो आज हम भी जिंदा ना होते। वो कहती है कि हमने कभी ना कभी डेथ को चीट किया है, लेकिन डेथ फिर से न्यू पैटर्न बनाकर हमारे पीछे लग चुकी
चुकी है। जब ये सब बातें कर रहे थे तो तभी उनकी गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो जाता है और वो सभी मरते-मरते बचते हैं। वो प्रेग्नेंट औरत को दूसरी पुलिस की गाड़ी में भेज देते हैं और खुद लोकल्स की मदद से वैन से बाहर निकल आते हैं। तभी वो बिजनेस वूमेन अभी भी गाड़ी में ही थी और अचानक से गाड़ी का एयरबैग खुलता है। उस एयरबैग पर कांच के टुकड़े गिरे हुए थे। वो उस बिजनेस वूमन को लगते हैं और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। उसके हाथ से सिगरेट नीचे गिर जाता है। गाड़ी का फ्यूल नीचे गिर रहा था, जिसकी वजह से गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और बहुत शार्प फायर उस ड्रग एडिक्ट सर्वाइवर के आर पार हो जाती है और उसके टुकड़े हो जाते हैं। किम्बरली बर्क और क्लेयर फौरन से हॉस्पिटल उस लेडी के पास जाने लगते हैं। तभी किम्बरली को फिर से ख्याल आता है। वो देखती है कि कोई डॉक्टर उस प्रेग्नेंट औरत की जान ले रही है। वो फौरन से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। उस हॉस्पिटल में वो शख्स भी एडमिट था जो जिंदा बच गया था, लेकिन डेथ उसके पास भी आ गई थी और उसका ऑक्सीजन का पाइप निकल जाता है। फिर जिस डॉक्टर का किम्बरली को विजन आया था वो उस लेडी को मार देगी, वो उसे अंदर जाने से रोक लेते हैं और उस औरत का बेबी इस दुनिया में आ जाता है। वो सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि न्यू लाइफ के आने से अब डेथ का पैटर्न टूट जाएगा। वो ये न्यूज जाकर क्लेयर को देते हैं। तभी किम्बरली को फिर से विजन आता है और वो देखती है कि उस औरत ने तो उस एक्सीडेंट में मरना ही नहीं था, मतलब उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया था। तभी उन्हें उस शख्स का ख्याल आता है। क्लेयर उसे देखने के लिए जाने लगती है और जैसे रूम का दरवाजा खोलती है तो वहाँ बहुत बुरा ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें क्लेयर भी मारी जाती है। किम्बरली को लगता है ये सब उसकी वजह से हो रहा है। वो वहाँ से भागती है और उस प्रेग्नेंट लेडी की वही व्हाइट वैन लेकर उसे रिवर में फेंक देती है। वो अपनी जान देने की कोशिश करती है, लेकिन ऑफिसर बर्क उसके पीछे आकर उसे बचा लेता है। वो देखती है वो औरत जिसको उसने अपने विजन में देखा था, वो तो दरअसल किम्बरली की ही जान बचा रही थी। उन्हें लगता है कि अब शायद डेथ का पैटर्न रुक जाएगा। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि ऑफिसर बर्क और किम्बरली अपनी फैमिली के साथ लंच कर रहे थे। तभी किम्बरली को फिर से नेगेटिव वाइब्स आने लगती हैं और तभी वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है और उनके एक फैमिली मेंबर का हाथ उनके टेबल पर आकर गिरता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।